हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमदार अंसारी और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चूँकि दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी परीक्षा के लिए हो। जो शुरुआत होता है 11th-12th के नए सिलेबस से और साथ में जितने भी प्रश्न आपको ये पूछे गए सब टीजीटी पीजीटी के पूछे गए प्रश्न हैं। आपके लिए बैंक, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, इन सब परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें आपको सिनोनिम्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों इसके सही आंसर पर ट्रिक लगा हुआ है, लेकिन सही आंसर्स के बावजूद भी आपको एक साथ चार या उसके 2, 4, 5 सिनोनिम्स आपको बताए जाएंगे और आप उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ उठाएं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हर परीक्षाओं में बिना सिनोनिम्स, बिना इंटोनिम्स के प्रश्न पूछे नहीं जाते और आजकल एमसीक्यूज़ के तौर पर इंटरमीडिएट के कक्षाओं में भी एमसीक्यूज़ पूछे जाने लगे हैं। इसलिए दोस्तों समय को न गंवाते हुए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। द वर्ड दैट क्लोजली रिसेम्बल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग इज। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है मतभेद या वाद विवाद। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है मतभेद या वाद विवाद। तो इसका आप हमको सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसके समानार्थी शब्द हो सकते हैं डिफरेंस, डिस्कॉर्ड, कंट्रोवर्सी। फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, डिफरेंस, DIFFERENCE, डिस्कॉर्ड और कंट्रोवर्सी। साथ साथ यहाँ जो उसका आंसर है आपको शो किए गए हैं, डिसेंट होता है। डिसेंट का मतलब होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, डिसेंट का मतलब होता है वो क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको कि मतभेद। डिसेंट मीन्स क्या होता है? मतभेद। यहाँ डिसेंट का मतलब होता है उचित, उपयुक्त या शिष्टशील। यहाँ एक और डिसेंट दिया है DESCENT, इसका मतलब होता है ढलान या उतरने की प्रक्रिया। और अंत में डिसेंट दिया है, तो ये डिसेंट आप लोग पढ़े होंगे, नीचे आना, नीचे की ओर ढलान करना या रात्रि या अंधकार छा जाना। ये डिसेंट का प्रयोग आप लोग इंचेंटेड पूल में किए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड मीन्स क्लोजली रिसेम्बल्स। माने रिसेम्बल्स मीन्स, कभी देखिए सिनोनिम्स को कभी रिसेम्बल्स करके पूछ सकता है, कभी सिमिलर मीनिंग करके पूछ सकता है, या कभी कभी ये सिनोनिम्स को सेम लाइक भी करके पूछता है, कभी कभी सिनोनिम्स करके पूछता है। तो इससे बहुत अंतर नहीं आना चाहिए, सब लोग समझ जाएंगे। द वर्ड्स डिस्टिंग्विश क्लोजली रिसेम्बल्स जो होता है समान, एक जैसा। पूछ रहा है डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है, तो डिस्टिंग्विश मीन्स होता है विशिष्ट, खास, प्रतिष्ठित। विशिष्ट, खास, प्रतिष्ठित, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है तो हम क्या ढूंढेंगे, तो इसका सिनोनिम्स होता है इमिनेंट। इमिनेंट लगा हुआ है, EMINENT, इमिनेंट। लेकिन साथ साथ दो और इमिनेंट दिए गए हैं जिसमें IMMINT, NENT जो होता है निकट भविष्य में होने वाली बातों को कहते हैं इमिनेंट। साथ साथ इसके इनडिस्टिंग्विश्ड के और जो सिनोनिम्स हैं, नोटेड, सेलिब्रेटेड, एक्लेम्ड। नोटेड, सेलिब्रेटेड, एक्लेम्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मीन्स जानते हैं उद्दीपित करना होता है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं थोड़ा सा उसमें और बढ़ाना, उसको उद्दीपित करना भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आगे बढ़ाना। तो यहाँ मूव मीन्स हिलाना होता है, इटर्नल मीन्स आंतरिक, रूड मीन्स अब थोड़ा सा अभद्र टाइप का, तो इसलिए पुश मीन्स हो जाएगा आगे बढ़ाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एविस्मल मीन्स, देखिएगा एक शब्द दिया है ABYSMAL, इसका मतलब पूछ रहा है। देखिए सिनोनिम्स में मैंने अभी बताया कि कभी मीन्स पूछ सकता है, रिजेंबल पूछ सकता है, सिनोनिम्स पूछ सकता है, सिमिलर लाइक पूछ सकता है, जो भी। तो यहाँ एस्मल मिस होता है, एबिस्मल मिस होता है बहुत ही खराब, लेकिन ये नाउन के तौर पर होगा। अगर नाउन के तौर पर हो तो बहुत ही खराब, एडजेक्टिव के तौर पर हो तो अगाध कह सकते हैं। इसका सही आंसर होगा हॉरिफाइंग, जो ट्रिक किया हुआ है।
हॉरिफाइंग। लेकिन इसके अगर हम और भी मतलब पर बात करें तो होता है भयावह, घोर, डरावना, भयंकर, भीषण। लेकिन यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको भी जान लेते हैं। विगोर, VIGOUR, विगोर मीन्स होता है जोश, ताकत, पौरुष, बल, शक्ति, सत्व। एक्सप्लोएशन, एक्सप्लोएशन मीन्स होता है धमाका, धड़ाका, फूटना, विस्फोट, विस्फोटन। और मिक्स तो आप लोग जानते ही हैं, मिश्रित नस्ल का या मिला जुला मिश्रित बनावटी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चूज द वर्ड्स दैट इज क्लोसेट इन द मीनिंग। देखिए फिर यहाँ एक नया नाम से पूछा है, क्लोसेट इन द मीनिंग, माने सबसे नज़दीक का मीनिंग बताइए कोनिव का। तो सबसे पहले तो यही जानना होता है कि कोनी मीन्स होता क्या है। जो कोनी मीन्स होता है वो किसी के साथ मिलकर अवैध कार्य करना है, यानी किसी कोई अगर चोरी कर रहा हो तो उसमें मौन सहमति देना, कोई भी गलती कर रहा हो तो उसमें चुप रह के भी उसे सहमति दे देना, वही कोनी कहलाता है। इसमें एक शब्द दिया है, इसका सही क्या बोलते हैं सिनोनिम्स होगा इंस्पायर, इंसाइट या प्रॉम्प्ट। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हमारा है वो है इंस्टिगेट, ये नंबर ऑप्शन है। इसका मतलब होता है भड़काना, बुराई की ओर बहकाना या उस्काना। आइए कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। सील्ड, सील्ड माना होता है शरण, कुलचिन्ह, आड़, ढाल, पनाह या रक्षा। ढाल से रोकना, रक्षा करना, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अब उसके बाद एक दिया है थ्रेटन। थ्रेटन तो आप जानते ही हैं, घुड़काना, धमकाना या धमकी देना, डांटना। डिसरिगार्ड्स, तो ये तो अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, अनादर, सब कुछ भी कह सकते हैं आप। फ्रोन, PRONE, फ्रोन मीन्स होता है औंधे मुंह लेटा हुआ, या हम कह सकते हैं गिरा पड़ा हुआ। तो जानते हैं थ्रोन माने गिरना होता है, फेंकना होता है, तो थ्रोन फॉरवर्ड, ये सही आंसर है। अगर हम कुछ और शब्दों को देखें तो डिसीज, DISEASE जो होता है वो डिसीज माने होता है रोग या बीमारी। सपाइन माने होता है आलसी, उदासीन, लापरवाह, अवरोधी या चित्त। सपाइन मीन्स होता है आलसी, उदासीन, लापरवाह, अवरोधी या चित्त। इनएक्टिव, इनएक्टिव माने निष्क्रिय, सुस्त, बेकार, आलसी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार TGT में पूछा गया है। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, इसका आप जानते ही अनबिलीवेबल, इसका मतलब भी होता है अविश्वसनीय। लेकिन कुछ शब्दों का मीनिंग यहाँ देख लेते हैं। सरप्राइजिंग मीन्स होता है विचित्र, आश्चर्यजनक। डिस्गस्टिंग मीन्स होता है घृणास्पद या घृणित। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है विनोदी या मनोहर, चित्ताकर्षक या मनोरम या मनोहर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेजिटिमेट मीन्स, एक शब्द दिया है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मीन्स होता है लाफुल, लिसिट या वैलिड, यानी कहा जाए तो न्यायपूर्ण, जायज़ या वैध। तो इसका मतलब वैलिड सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। वैलिड मीन्स भी होता है वैध। लेकिन कुछ ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट मीन्स होता है सही, सटीक या विशुद्ध। राइटफुल मीन्स होता है उचित या न्याय संगत। और पॉजिटिव मीन्स होता है स्वामी या तत्व बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। स्किलफुल, स्किलफुल मीन्स होता है, स्किलफुल मीन्स होता है दक्ष, दक्ष, निपुण, प्रवीण या कुशल, कोई काम करने में एकदम योग्य। तो यहाँ दिया है एडवेंट, तो एडवेंट मीन्स होगा अवतार या आगमन। एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स जानते हैं दोस्तों गोद लेना, स्वीकार करना या अपनाना। एड्रॉयट, एड्रॉयट इसका सही आंसर हो जाएगा। एड्रॉयट मीन्स होता है सुजान, दक्ष, चालाक या निपुण। एडवर्स होगा, एडवर्स मीन्स होता है प्रतिकूल, विपरीत या विरुद्ध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिक आउट ऑफ द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मीन्स होता है अमूल्य, आप जानते हैं इस बात को। इनवैल्यूएबल मीन्स होता है अमूल्य। इसका अमूल्य की बात करेंगे तो प्राइसलेस, आप जानते हैं जिसमें लेस जुड़ता है वो निगेटिव मीनिंग देता है और जिसमें नेस जुड़ता है वो पॉजिटिव मीनिंग। तो यहाँ इनवैल्यूएबल, अमूल्य जो है उसके लिए हो जाएगा प्राइसलेस।
बहुमूल्य। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ मीनिंग्स हैं। वैल्यूलेस, वैल्यूलेस मीन्स होता है महत्वहीन। यूजलेस तो जानते हैं, तुच्छ या बेकार। चीफ मीन्स सस्ता। बहुत ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों। एक शब्द दिया है डस्टर्ड। डस्टर्ड मीन्स क्या होता है? तो डस्टर्ड मीन्स होता है, हम यूँ कह सकते हैं, डस्टर्ड मीन्स कायर या डरपोक। क्या हो जाता है दोस्तों? कायर या डरपोक। ये कायर या डरपोक का मतलब क्या होता है? तो आप जानते ही, एक मीनिंग दिया है कोवार्ड। ऑप्शन तो लगा हुआ है दोस्तों, कायर या डरपोक। यहाँ एक और सब मीनिंग दिया है डेस्टिट्यूड। डेस्टिट्यूड मीन्स होता है निराश्रय, निर्धन, अकिंचन। और उसका एक और मीनिंग नीचे दिया है ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, वीर। एक मीनिंग दिया है बिकमिंग। बिकमिंग मीन्स हो रहा या होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया। देखिए, बहुत ही शानदार वर्ड है। चूँकि टिंटन एब्बे में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा हमको ये वर्ड समझाया भी गया है। नॉस्टैल्जिया होता क्या है? तो नॉस्टैल्जिया से मतलब है कि अतीत में खो जाने से उत्पन्न दुख और प्रसन्नता की मिलीजुली भावना जो होती है। यानी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं घूमने गए हैं और 2-4 साल बाद वहाँ जाते हैं, पुरानी यादों को ही हम क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। तो यहाँ ऑप्शन लगा हुआ है, देख लीजिएगा दोस्तों। कह रहा है लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर नाउ पास्ट। यानी सीधा सीधा हम कह देंगे कि सी नंबर ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस? कॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस बोला है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। इनकॉन्ग्रुअस मीन्स होता है बेमेल, बेतुका, असंगत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग्स उठाए गए हैं और सब टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह में पूछे गए हैं। और मैंने चुन चुन के एक एक प्रश्नों को लिया है ताकि हमारे बच्चे कहीं से भी कोई दिक्कत ना महसूस करें। दोस्तों, ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग के सहयोग से तो मैंने काफ़ी सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, लेकिन आप लोग और सब्सक्राइबर बढ़वाने में मेरी मदद करें प्लीज़। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस? मीन्स होता है बेमेल, बेतुका, असंगत। इसका मीनिंग क्या होगा? तो आप जानते हैं, अब्सर्ड दिया गया है। अब्सर्ड मीन्स होता है बेढंगा, बेतुका, असंगत। डिग्निफाइड तो आप जानते हैं सर, डिग्निफाइड मीन्स होता है सम्मानित या प्रतिष्ठित। यूजफुल मीन्स आप भी जानते हैं, उपयोगी होता है। और अप्रोप्रिएट मीन्स उचित या उपयुक्त। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डोसाइल। डोसाइल मीन्स होता है सरलता पूर्वक, या हम कहें अच्छे से घूम जाने वाला। जैसे हम जिसे कह दें कि डोसाइल मीन्स जेंटल हो सकता है, कंट्रोलेबल हो सकता है, एमनेबल हो सकता है, ओबीडियंट हो सकता है। तो जेंटल उसमें से मिल ही गया। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक और शब्द भी है वैग्यू। अस्पष्ट होता है, धुंधला होता है, अनिश्चित होता है इसका अर्थ। स्टूपिड तो जानते ही हैं, नासमझ, अल्पबुद्धि, मूर्ख। और स्टूबर्न मीन्स तो आप जानते हैं अड़ियल स्वभाव का होता है, जो जिद्दी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ एलिगेंट? एलिगेंट का सिनोनिम्स क्या होगा आपको बताना है। एलिगेंट का सिनोनिम्स होता है दोस्तों ग्रेसफुल। एलिगेंट मीन्स होता है मनोहर, रस्य या हसीन, शिष्ट। इसका ग्रेसफुल होता है, ग्रेसफुल मीन्स होता है आकर्षक, रमणीय या सजीला। और भी इसके सिनोनिम्स हैं, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं मैजेस्टिक, क्लासी, रिफाइंड। जेंटलमैन तो जानते हैं दोस्तों आप कि जेंटलमैन सभ्य होता है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइसन? देखिए दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग में बहुत बार पूछा है लाइसन। हाँ, ये बहुत बार। इसका मतलब होता है यानी सतर्क, संबंध, मेल जोल। लाइसन मीन्स होता है संपर्क, संबंध, मेल जोल। इसके सही इंटीमेसी हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है मेल जोल। इसके और भी होते हैं, जैसे लिंक हो गया, अमर हो गया, कांटेक्ट हो गया। आइए कुछ मीनिंगों के मतलब देख लेते हैं। हैट्रेड मीन्स होता है घृणा या नफरत। रफ मीन्स होता है खुरदुरा या रूखा। और लव मीन्स तो आप जानते ही हैं, प्रेम होता है। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ टाइमरस? व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ टाइमरस?
टाइमरस का अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो पाएंगे कि टाइमरस मीन्स होता है कातर, डरपोक या कायर, भीरू। हम कई शब्द हिंदी का सिनोनिम्स भी आप लोगों को याद होते चल रहा है। देखिए इसका सही मतलब होगा टाइमिड। सी नंबर ऑप्शन है, इसमें नहीं लगा हुआ था, सी नंबर ऑप्शन है। अप टू डेट तो समझ ही रहे हैं, ब्राइट मीन्स चमकीला समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिजेंट? इंडिजेंट मीन्स होता है एक तरह से कहा जाए तो पुअर, गरीब, निर्धन, गरीब। और इसके और भी मीनिंग्स होते हैं जो ज़रूरत हो, आप थोड़ा सा जानते रहेंगे तो काम करेगा। पुअर होता है एक, तो ये ही है। एक डेस्टिट्यूट होता है, एक इम्प्रोवाइज्ड होता है, एक नीडी होता है। यहाँ जो दिया गया है रिच मीन्स धनी या धनाढ़ होता है। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो होता है बुद्धिजीवी या बौद्धिक नागरिक या मानसिक रूप से मजबूत कह सकते हैं। ब्रेव मीन्स आप जानते हैं सूरवीर, बहादुर होता है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ डिस्पोजिशन। सही ऑप्शन ढूंढना है जो डिस्पोजिशन का अर्थ बताए। यानी डिस्पोजिशन मीन्स होता है वंस नेचर ऑफ टेम्पर, यानी हम कह सकते हैं कि मन और चरित्र के विशेष गुण या चित्तवृत्ति को। यहाँ एक दिया है चाम, माने होता है आकर्षक या मंत्रमुग्ध करने वाली, ताबीज भी कह सकते हैं। पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, और एफिडेविट मीन्स तो जानते ही हैं, कोर्ट में बनता है, ये प्रमाण पत्र या शपथ पत्र कहते हैं। दोस्तों आपसे एक आग्रह करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मुझ इसमें क्या कमी रह गई है, क्योंकि ये वीडियो बैंक, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, 9th 10th 11th सब बच्चों के लिए या बड़े भाइयों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी अभिव्यक्ति में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ सुझाव दें कमेंट करके। और आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।